अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर चैप्टर 3 पार्ट 1 चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। कंपनी के वार्षिक हिसाब, जिसका दाखला आपको एग्ज़ाम में 11 मार्क का आने वाला है। इसके अंदर आपको कोई हवाले नहीं करने हैं। दाखला बहुत इजी है। आपको सिर्फ एक कोष्टक याद करना है। कोष्टक याद करके उसके हिसाब से आपको एंट्री कर देनी है। हवाले इसमें नहीं होते हैं। ये आपका पाका सरवैया है। इससे पहले आपने जो पाका सरवैया बनाया था एक व्यक्तिक मालिकाना हिसाबों और भागीदारी पेढ़ी के हिसाब किताब में, वो पाका सरवैया कुछ इस तरह का था। एक साइड होती थी हमारी मूड़ी देवा बाजू और एक साइड होती थी मिल्कत लेना, पूंजी कर्ज और जायदाद लेना। दो साइड होती थी। अब यहाँ पर आमनोन की तरह पूरी कॉलम बनानी है। देखो आपको यहाँ पर कोष्टक दिया हुआ है। आमनोन की तरह पूरी कॉलम बनानी है। तो पहले आएगा इक्विटी यानी जवाबदारियों, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स के भंडोर, बिन चालू जवाबदारी ने चालू जवाबदारी। तो यहाँ पर उसका टोटल लिखा जाएगा। उसके बाद उसके नीचे ही आएगा जायदाद। जायदाद में बिन चालू मिल्कत और चालू मिल्कत, और उसके बाद उसका टोटल लिखा जाएगा। यहाँ पर जो इक्विटी यानी जवाबदारी का टोटल है वो जायदाद के टोटल से सेम होना चाहिए। जिस तरह हम पहले करते थे, पाका सरवैया में दोनों टोटल सेम होता था, उसी तरह यहाँ पर दोनों टोटल सेम होना चाहिए। दाखले में हमको करना ये है कि एक दाखला दिया हुआ होगा, आपको रकम दी हुई होगी। वो रकम को हमने जिस तरह ये दिया हुआ है शेयर होल्डर्स का भंडोर, जिसके अंदर शेयर मूड़ी आता है, अनामत વધાર आता है, बिन चालू जवाबदारी, बिन चालू जवाबदारी में लांबा गाळाना उછીના નાણાં, अन्य लांबा गाळानी जवाबदारी, लांबा गाळानी જોગવાઈ, ટૂંકા ગાળાના ઉછીના નાણાં, व्यापारी देवा, अन्य चालू जवाबदारी, टूंका गाळानी जोगवाई। तो ये इस तरह मिल्कत और जवाबदारी की एंट्री को इसको सेट करके हमको यहाँ पर लिख देना है। तो आपको ये पाका सरवैये का कोष्टक और दूसरा नफ़ा नुकसान का कोष्टक याद करना होगा। ये आपके लिए कंपलसरी है। हर बार आप कोष्टक याद नहीं करते थे, इन्हें सिर्फ दाखला कर लेते थे, चल जाता था, ऐसा यहाँ नहीं होगा। कोष्टक याद करोगे तभी दाखला समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये नफ़ा नुकसान का पत्रक है। नफ़ा नुकसान का पत्रक और पाका सरवैये का कोष्टक आपको याद करना होगा। एक दाखला करके स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए दाखला किस तरह से होगा। यहाँ पर एक्सरसाइज में दाखला नंबर 4 चौथा दाखला ओपन करेंगे हम लोग। चौथा दाखला खोलेंगे। रकम आप बुक के अंदर देख लीजिए। उसके अंदर से अब हम इसका लिखेंगे। नीचेની બાકીઓ સીમા લિમિટેડના ચોપડામાંથી 31/3/2017 રોજ લેવામાં આવી છે। આ બાકીઓ પરથી કંપની ધારા 2013ના પરિશિષ્ટ 3 મુજબ કંપનીનું 31/3/17 રોજના પાકા સરવૈયાની મિલકતો દર્શાવતું पत्रक तैयार करो। पाका सरवैये का पत्रक हमको तैयार करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे सीमा लिमिटेडનું 31/3/17 રોજનું પાકું સરવૈયું, जिसके अंदर पहली एंट्री लिखी हुई है चालू रोकाण। जिसके अंदर पहली एंट्री दी हुई है चालू रोकाण। चालू रोकाण कहाँ आ रहा है? ये रहा चालू रोकाण। दूसरी एंट्री दी हुई है टूंका गाळानी लोन धिराण। ये रहा टूंका गाळानी लोन धिराण। उसके बाद है अन्य चालू मिलकतों। यहाँ है अन्य चालू मिलकतों। काम्य मिलकतों दृश्य। उसके बाद है रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। कहाँ दिया हुआ है? रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। ये रहा अन्य माल सामग्री। ये रहा माल सामग्री। व्यापारी लेना दिया हुआ है। अन्य बिन चालू मिलकतों, ये रही अन्य बिन चालू मिलकतों। बिन चालू रोकाण भी दिया हुआ है। ये रहा कायमी मिलकतों अदृश्य और लांबा गाळानी लोन और धिराण। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर पूरा पाका सरवैया नहीं बनाना है,
हमको यहाँ पर जितनी भी रकम दी हुई है वो जायदाद बाजू की दी हुई है, तो हम सिर्फ मिल्कत वाले हिस्सा बताएंगे। इक्विटी शेयर मूडी की कोई एंट्री यहाँ पर दी नहीं है, तो हम सिर्फ जायदाद वाला हिस्सा यहाँ पर बताएंगे। और मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कोष्ठक बना के एंट्री करूँगी मिल्कतों। तो सारी एंट्री मैं यहाँ पर लिख दूँगी। बिन चालू मिल्कत, जिसके अंदर है कायमी मिल्कत, दृश्य, अदृश्य, बिन चालू रोकाण, લાંબા ગાળાની લોન ધિરાણ, अन्य बिन चालू मिल्कत। अब इसके बाद चालू मिल्कत के अंदर चालू रोकाण, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ અને રોકड़ સમકક્ષ, ટૂંકા ગાળાની લોન ધિરાણ, और अन्य चालू मिल्कत। सारा कोष्ठक लिख लिया है। रकम के हिसाब से सिर्फ एंट्री बस, और कुछ भी नहीं। चालू रोकाण, चालू रोकाण कहाँ है? पैसे दिए हुए उसके 12,000। उसके बाद टूका गाड़ानी लोन धिराण कहाँ है? 16,000। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ मैंने कोष्ठक के हिसाब से कोष्ठक लिख लिया और उसके सामने रकम ही लिख रही हूँ। अन्य चालू मिल्कत में लिखा हुआ है 7,200। चौथे नंबर पे कायमी मिल्कत दृश्य है 5,60,000। रोकड़ અને રોકड़ समकक्ष है 14,000। माल सामग्री 46,000। व्यापारी लेना 15,800। अन्य बिन चालू मिल्कत 18,000। बिन चालू रोकाण 28,000। 26,000। कायमी मिल्कत अदृश्य 1,20,000। लांबा गाळानी लोन धिराण 22,000। इसका टोटल बाहर निकालेंगे। इसका टोटल होगा 7,46,000 और इसका टोटल होगा 12,000, 46,000, 15,800, 14,000, 16,000, 7,200। टोटल होगा 1,11,000। दोनों का टोटल मिलाकर बिन चालू मिल्कत और चालू मिल्कत का टोटल मिलाकर होगा 8,57,000। 8,57,000। इस तरह कोष्ठक के सामने सिर्फ एंट्री कर देनी है। ये है दाखला। इसी तरह दूसरा दाखला यहाँ पर दिया हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। जो दाखला अभी हम यहाँ पर करेंगे, दूसरा दाखला भी करेंगे। रकम इसी तरह पहले की तरह मैं यहाँ पर रकम पढ़ूँगी। रकम में क्या लिखा हुआ है? 1,30,000 ना इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर, शेयर मूडी। उसके बाद है सामान्य अनामत,
अनामत અને વધારો में आएगा सामान्य अनामत, प्रोविडेंट फंड, ये रहा यहाँ पर शेयर मूडी में इक्विटी शेयर लिखा जाएगा, इक्विटी शेयर मूडी। उसके बाद आएगा सामान्य अनामत, यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य अनामत, अनामत વધારો में प्रोविडेंट फंड लांबा गाळानी जोगवाई में है, लेणदार, लेणदार यहाँ पर व्यापारी देवा में। यहाँ पर जो कोष्टक दिया हुआ है आगे पेज नंबर 126 पे छोटा सा जो कोष्टक हमको दिया हुआ है वो कोष्टक की हर एंट्री को डिटेल में यहाँ पर 128 पे और 7 पे बताया गया है। पूरी एंट्रीज को अंदर डिटेल में क्या क्या लिखा जाता है वो बताया गया है। जाहिर थापण, जाहिर थापण की एंट्री आएगी लांबा गाळाना उछीना नाणा में, भाड़ा चुकाना बाकी, कोई भी देवा चुकाना बाकी है वो यहाँ पर अन्य चालू जवाबदारी में लिखा जाएगा। खर्च चुकवाना बाकी, चुकाना बाकी जो भी है वो जवाबदारी में लिखा जाएगा। करवेरानी जोगवाई, करवेरानी जोगवाई टूंका गाळानी जोगवाई, अन्य लांबा गाळानी जवाबदारी, लांबा गाळानी जवाबदारी इसकी एंट्री यहाँ पर होगी जिसके अंदर डिबेंचर परत, प्रेफरेंस शेयर परत आएगा। काम चलाओ लोन, लोन की एंट्री यहाँ पर लिखी जाएगी। टूंका गाळाना उछीना नाणा में टूंका गाळानी लोन, लोन की एंट्री यहाँ पर लिखी जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारा पूरा कोष्टक है। कोष्टक तो यहाँ पर हम हेडिंग करेंगे शेयर होल्डर्सना भंडोळो, बिन चालू जवाबदारी और चालू जवाबदारी। 3 हेडिंग यहाँ पर इस हेडिंग के हिसाब से दे देंगे, शेयर होल्डर्सना भंडोळो, बिन चालू जवाबदारी और चालू जवाबदारी। अब एंट्री करेंगे, पहले है इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर पहली एंट्री 1,30,000 ना इक्विटी शेयर दरेकनो 5, 1,30,000, 1,30,000 ना इक्विटी शेयर 5 रुपये का एक, 13×5 टोटल 6,50,000 के इक्विटी शेयर। दूसरा नंबर है सामान्य अनामत, सामान्य अनामत आएगा अनामत अने वधारा में अनामत वधारे में एंट्री होगी सामान्य अनामत की 70,000। तीसरा नंबर है प्रोविडेंट फंड, तो ये प्रोविडेंट फंड आएगा, ने यहाँ पर देखा था प्रोविडेंट फंड लांबा गाळानी जवाबदारी में आएगा। अब दूसरे नंबर की भी एंट्री कर देंगे हम लोग, लांबा गाळाना उछीना नाणा, लांबा गाळानी अन्य लांबा गाळानी जवाबदारी, तीसरा नंबर लांबा गाळानी जवाबदारी। उसके बाद चालू जवाबदारी में लिखेंगे टूंका गाळाना उछीना नाणा, व्यापारी देवा, अन्य चालू जवाबदारी, चौथे नंबर पे है टूंका गाळानी जोगवाई। हेडिंग दे दी है हमने, सामने एंट्री करनी है बस अब सिर्फ। जिस तरह पहले जायदाद बाजू पर हमने सारी हेडिंग की एंट्री कर दी थी और सामने सिर्फ रकम लिखी थी, इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। अब प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड किसके अंदर आता है? प्रोविडेंट फंड आता है लांबा गाळानी जोगवाई में।
तो प्रोविडेंट फंड 3,60,000 हम लिखेंगे लांबा गाळानी जवाबदारी में। $3,60,000। उसके बाद है लेणदार, लेणदार लिखेंगे 86,000 व्यापारी देवा में, व्यापारी देवा लेणदार 86,000। उसके बाद हम लिखेंगे जाहिर थापण, जाहिर थापण हम लिखेंगे लांबा गाळाना उछीना नाणा, यहाँ पर है लांबा गाळाना उछीना नाणा में जाहिर थापण है 86,000। 3,26,000 भाड़ू चूकववानुं बाकी, 3,26,000 जाहिर थापण है। उसके बाद है भाड़ा चुकाना बाकी 13,000, भाड़ा चुकाना बाकी है हमारा अन्य चालू जवाबदारी में आएगा, भाड़ा चुकाना बाकी 13,000। उसके बाद है कर वेरे की जोगवाई, तो हमारी कर वेरे की जोगवाई यहाँ पर आती है टूका गाळानी जोगवाई में, तो हम उसकी टूका गाळानी जोगवाई में एंट्री करेंगे। टूका गाळानी जोगवाई के पैसे हैं, करवेरानी जोगवाई के पैसे हैं 68,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 68,000। उसके बाद है अन्य लांबा गाळानी जवाबदारी, अन्य लांबा गाळानी जवाबदारी कितनी है 15,000। और उसके बाद काम चलाऊ लोन, लोन 12,000, जिसकी एंट्री हम टूका गाळाना उछीना नाणा में करेंगे 12,000। यहाँ पर टूका गाळाना उछीना नाणा में लोन की एंट्री है, इसी तरह हम यहाँ पर भी लोन की एंट्री करेंगे। अब इसका टोटल, शेयर होल्डर्स का भंडोर का टोटल, बिन चालू जवाबदारी का टोटल और चालू जवाबदारी का टोटल बाहर निकालेंगे। पहले का टोटल है 7,20,000, दूसरे का टोटल है 7,01,000, तीसरे का टोटल है 1,79,000, सबका टोटल मिलाकर है 16 लाख। ये हो गया शेयर होल्डर्स का भंडोर और ये हो गया मिल्कत बाजू का, दोनों पार्ट के इस तरह। अब एग्ज़ाम में दाखिले में पाका सरवैया पूरा आ सकता है, पूरा आएगा, शेयर होल्डर्स का भंडोर भी और जायदाद भी। नेक्स्ट पीरियड में हम वो भी दाखिले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।